मणिपुर की हिंसा में 160 की मौत, 82 दिन बाद चालू हुआ इंटरनेट। सरकार ने इंटरनेट चालू कर यूजर्स के लिए रख दी ये शर्त। मणिपुर की हिंसा अब पूरे पूर्वोत्तर में फैली। मणिपुर में पिछले 2 महीने से ज्यादा समय से जारी हिंसा की वजह से राज्य में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई थी। सरकार पर लगातार इस बात का दबाव पड़ रहा था कि वहां पर इंटरनेट सेवा बहाल किया जाए। पिछले दिनों मणिपुर हाई कोर्ट ने भी इंटरनेट सेवा बहाल करने के निर्देश दिए थे, जिसके खिलाफ एन बीरेन सिंह सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। हालांकि अब सरकार कुछ हिंसा प्रभावित क्षेत्रों में इंटरनेट सेवा बहाल कर दी है, लेकिन उसके लिए शर्त भी रखी गई है। तो आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में क्या है वो शर्तें और अभी राज्य में कैसे हैं हालात। मणिपुर सरकार ने हिंसा प्रभावित राज्यों में आंशिक रूप से इंटरनेट सेवा बहाल कर दिया है। सरकार ने आज यानी 25 जुलाई को एक आदेश जारी कर कहा है कि केवल वे लोग जिनके पास स्टैटिक आईपी कनेक्शन है वे ही सीमित तरीके से इंटरनेट का उपयोग कर सकते हैं। वहीं फिलहाल राज्य में मोबाइल इंटरनेट पर लगी पाबंदी जारी रहेगी। राज्य में मैतेई और कुकी समुदायों के बीच जाति झड़पों के बाद करीब 2 महीने से ज़्यादा वक्त से इंटरनेट सेवा बंद था। बता दें कि मणिपुर हिंसा के कारण 3 मई के बाद से अब तक 160 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं। दरअसल सरकार की तरफ से इंटरनेट यूज करने के लिए जारी निर्देश में कहा गया है कि स्टैटिक आईपी के अलावा किसी अन्य कनेक्शन को अनुमति नहीं है। अगर कोई सब्सक्राइबर किसी अन्य कनेक्शन का उपयोग करते हुए पाया जाता है तो इसके लिए सेवा प्रदाता को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। उसके खिलाफ सरकार कठोर कार्रवाई कर सकती है। साथ ही राज्य में किसी भी वाईफाई हॉट स्पॉट की अनुमति नहीं है। सोशल मीडिया वेबसाइटों तक भी पहुंच नहीं होगी। जब किसी डिवाइस को एक स्टैटिक आईपी एड्रेस दिया जाता है तो यूनिक एड्रेस नहीं बदलता है। ज़्यादातर डिवाइस डायनेमिक आईपी एड्रेस का उपयोग करते हैं। कानून प्रवर्तन अधिकारियों के द्वारा स्टैटिक आईपी एड्रेस की निगरानी करना आसान होता है। यही वजह है कि मणिपुर में सिर्फ स्टैटिक आईपी एड्रेस को इंटरनेट यूज करने के निर्देश दिए गए हैं। तो वहीं सरकार ने अपने निर्देश में यह भी कहा है कि यूजर्स को वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क यानी वीपीएन सॉफ्टवेयर हटा देना चाहिए और नया इंस्टॉल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि वीपीएन इंटरनेट ट्रैफिक को एनक्रिप्ट करता है, साथ ही ऑनलाइन पहचान को छुपाता है। मणिपुर में अब भी हिंसा जारी है। हर दिन वहां किसी न किसी शहर में हिंसा की खबरें सामने आ रही हैं। मणिपुर से वीडियो वायरल होने के बाद देश की सियासत में भी इस पर चर्चा तेज हो गई है। तो वहीं मेघालय, मिजोरम समेत पूर्वोत्तर के बाकी राज्यों में भी हिंसा फैलने की आशंका है, क्योंकि मणिपुर को छोड़कर कुकी समुदाय बाकी राज्यों में ज़्यादा संख्या में रहती है। पिछले दिनों ही कुकी समुदाय ने मिजोरम सीएम का आवास घेर लिया था, जिसके बाद राज्य को अलर्ट पर रखा गया है। तो ये थी मणिपुर में इंटरनेट सेवा चालू होने पर हमारी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी यह रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखें। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।